और बच्चों की ये आदमी क्या मेरी माँ को गालियाँ दे रहा है। Feeling well or you feeling well? Not feeling that well. So what do you want to do? You want to go home? Yes. And do you want to meet this guy? Dad? No? Or yes? Yes. So what do you want to do? You want to go home? Or you want to stay here? Go home. Okay. चले बैठो 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 So the guy in the court, you see, you want to meet him? क्योंकि जी अभी मेरा ख्याल प्रोसीडिंग्स फाइनलाइज भी नहीं होती हैं और वेस्ट इंडीज़ यहाँ से जारी हो जाती हैं, तो मैं हमेशा कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं हम उसको फॉलो अप करती हूँ। मेरी क्यूएनबी जो लॉ की फर्म है, हम 5-6 लोग जो हैं वो कराची से ट्रैवल करते हैं एंड वी कम हियर। मेरी लॉयर्स की जो टीम है वो यहाँ पे हमेशा मौजूद है और जितने भी कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो अप करते हैं। पिछली दफ़ा मेरी वालदा साहब एज अ विटनेस थी, इसमें मौजूद थी कोर्ट में और ख़बर सुन के मुझे हैरत हुई क्योंकि वालदा साहब भी यहाँ थी, मेरी सिस्टर भी यहाँ थी जिनकी ज़रूरत थी। और जब भी बच्चों को मिलने के लिए कहा गया है मैं हमेशा लेके आई हूँ। और मैं आपको पर्सनली ये बात बताऊँ कि ना मुझे ना मेरी फैमिली को मैं चाहती हूँ मिले बच्चों से, रोज़ मिले, उनकी वीडियो कॉल्स भी कराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन बात यह है कि अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैं बच्चों का वालिद हूँ, तो वालिद की जिम्मेदारी क्या होती है? अब बच्चों की मेंटेनेंस पे करें। दुबई में आपके ऊपर अरेस्ट वारंट्स हैं, बच्चों की पैदाइश से लेकर आज तक उन्हें एक डायपर तक नहीं खरीदा, एक सिंगल पेनी मेंटेनेंस में नहीं दिया। तो आप जब मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे हैं बच्चों की, और उसके बाद क्या है कि अगर आपको बच्चों से मोहब्बत है तो आप बच्चों को मिलने आए। अब कोविड के दिनों में ऑल द वे कराची से मेरी हाफ ऑफ माई फैमिली ट्रैवल करके आती है। इट कॉस्ट मी लाइक $500,000 एवरी टाइम। यही बच्चे मैं बच्चों की वेलबींग में इस्तेमाल कर सकती हूँ। और जहाँ तक कोर्ट के ऑर्डर्स की बात है, मेरे लिए मैंने हमेशा कोर्ट को फॉलो किया। इट्स 7 years नाउ, 5 दफ़ा दुबई और पाकिस्तान और दोनों कोर्ट से मैं बच्चों की कस्टडी ले चुकी 5 times। सो बात ये है कि मैं हमेशा, चाहे वो कोई भी फ्रेंड हो, उसके ऊपर आई फॉलो अप लॉज एंड आई रिस्पेक्ट लॉ। आप ये देखें अभी भी हम कराची से हैं, द इंटायर टीम, इवन दी लॉ एसोसिएट्स 5 members, शी इज़ नॉट वेल, उनको शरीका का पेन रहता है। आपको पता है कितना डेंजरस होता है, तो वो दूसरी बार अभी फिर कोर्ट में आई। तो कोर्ट जब भी हमें ऑर्डर करेगा, लास्ट टाइम भी वो यहाँ पर मौजूद थी, अभी हम निकले ही नहीं हैं और प्रेस रिलीज जारी हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो कोर्ट की रिस्पेक्ट। आज आप बच्चों के हमरा आई हैं, मिलवाएंगे बच्चों को? नहीं, कोर्ट जब भी कोर्ट को कोई ऑर्डर, ऐसा रिटर्न ऑर्डर है नहीं, और अभी हम उस ऑर्डर को मांग रहे हैं कोर्ट से कि हमें कोर्ट को रिटर्न ऑर्डर करें तो हम बच्चों को मिलवाएंगे। और हम चाहते हैं बच्चे मिलें, मैं भी बाप हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चे बाप से मिलें, और बाप से मिलने को कोई अदालत रोक नहीं सकती, ना ही हम रोक सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अदालत को गलत तरीके से गाइडलाइन किया जाता है। हम इस डेट पर आए थे, हमारी पेटेंट लगी थी, लेकिन हम जैसे ही निकले हमारे पीछे एक ऑर्डर कर दिया गया और 5,000 रुपये पेनल्टी करा दी गई। तो जिस तरह से ये रवैया रखा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये असल में ज़ाहिर बात है मेरे वालिदैन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। एक शख्स जिसने सारी ज़िंदगी औरत की कमाई खाई है, जब से इसकी शादी हुई है ये मेरे बैंक अकाउंट से पैसे चोरी करता रहा है, मेरे ATM से पैसे चोरी करता रहा है, जिसके सारे एविडेंसेस हैं। मगर उन सब चीज़ों को पसे पुष्ट मैंने इसलिए डाला कि मैं इन लड़ाइयों में अपना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहती। मेरा वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है और इस शख्स के पास तो कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एविडेंसेस और ये चीज़ें, ये मर्दों का बहुत पुराना टैक्टिक्स रहा है कि जब आप किसी औरत के ऊपर कोई बात ना कर सकते आप उसको किरदार खुशी करें। आप मेरी क्या किरदार खुशी करेंगे? आप जाएँ, आपको जो बात करनी है करें। जहाँ तक बच्चों से मिलने का मामला है, अगर आप इतने ऑनेस्ट हैं, आपको बच्चों से मोहब्बत है, अव्वल बात तो ये कि मेरा बेटा इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, बिकॉज़ ही इज़ बिन अब्यूसिव फादर। बच्चों को मारता रहा है, पीटता रहा है, जिसके सारे प्रूफ्स मैंने कोर्ट में दाखिल करा दिए। बच्चों की दुबई और पाकिस्तान 5 times कस्टडी दोनों ऑनरेबल कोर्ट्स ने मुझे दी हुई। अब ये मुझे किस बात पे ब्लैकमेल करता है कि आप बच्चों को लेके आए कराची से। हम कराची से 3-4 लोग ट्रैवल करते हैं, 6 लोग मेरे लॉयर्स ट्रैवल करते हैं, हमें 1 million कॉस्ट पड़ती है। और उसके बाद क्या होता है जी,
ये एक शख्स कराची बच्चों से मिलने नहीं आता, ना ये वीडियो कॉल करना चाहता है, ना ये बच्चों से कराची मिले रोज़ मिले, बट ही डजंट वांट टू मीट. व्हाट ही वांट्स इज़ ही वांट्स मीडिया अटेंशन. मेरे नाम पे इन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार खाए हुए हैं. बहुत सारे रिस्पेक्टेबल लोग हैं, मैं जानती हूँ उनको, मेरी उनसे बात हुई है. कुछ लोगों के तो मैंने पैसे भी वापस किए 3-4 साल पहले. मेरे नाम पे ये लोगों से पैसे लेता है, केस के नाम पे ये लोगों से पैसे लेता है. ही इज़ अ फ्रॉडुलेंट. इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसके पूरे ख़ानदान का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. द पॉइंट इज़ कि एक शख्स आपको कोर्ट्स में आके ब्लैकमेल कर रहा है. फॉर वॉट? लोगों की तलाक़ें होती है, अपने बच्चों से मिलना है, आप मिलें. और अब क्या चाहते हैं? पैसे तो मैं आपको नहीं दूँगी, आपने जितनी ब्लैकमेलिंग करनी है आप करें. देयर इज़ नो मनी. आई विल नॉट गिव हिम एनी मनी एनी मोर, बिकॉज बच्चों को अगवा करके दुबई लेके गया, मैं बच्चों को वापस लेके आई हूँ. मेरी 20 प्रॉपर्टीज़ मैंने सेल करके बच्चों पे पैसे खर्च किए और बच्चों को लेके आई हूँ. इसने बच्चे सेल किए हैं मेरे ऊपर 2-3 दफ़ा, जिनके मेरे पास मौजूद हैं सारे एविडेंसेस एंड एवरीथिंग. नाउ ही वांट्स मोर मनी. आई डोंट हैव एनी मनी. दुबई में ये वांटेड है, इनके अरेस्ट वारंट्स हैं. अमेरिका ने इनको निकाल दिया है, अब ये यहाँ पाकिस्तान में गन मचाते फिर रहे हैं. सो ही इज़ जस्ट अ पीस ऑफ ट्रैश. बोले आप जी आइए बिलाल बोले आप गुज़िश्ता पेशी पे आप नहीं थे तो अदालत की जानिब से फ़ाइन भी किया गया. उन्होंने कहा कि बच्चों को सूरत में लाएँ. अगर आज आप पेश नहीं होंगी तो वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं. आज कोई एविडेंसेस आपकी जानिब से अपने वकील के ज़रिए दिए जाएंगे अदालत को, क्या सब? मैं क्या कह सकती हूँ कि जी अभी मेरे ख्याल प्रोसीडिंग्स फाइनलाइज भी नहीं होती हैं और प्रेस रिलीज़ यहाँ से जारी हो जाती हैं. तो मैं हमेशा कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं हम उसको फॉलो अप करते हैं. मेरे QNB जो लॉ की फर्म है, हम 5-6 लोग जो हैं वो कराची से ट्रैवल करते हैं एंड वी कम हियर. मेरी लॉयर्स की जो टीम है वो यहाँ पे हमेशा मौजूद है और जितने भी कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं हम उनको फॉलो अप करते हैं. पिछली दफ़ा मेरी वालदा साहब एज अ विटनेस थी, इसमें मौजूद थी कोर्ट में. और ख़बर सुन के मुझे हैरत हुई क्योंकि वालदा साहिबा भी यहाँ थी, मेरी सिस्टर भी यहाँ थी जिनकी ज़रूरत थी. और जब भी बच्चों को मिलने के लिए कहा गया है मैं हमेशा लेके आई हूँ. और मैं आपको पर्सनली ये बात बताऊँ कि ना मुझे ना मेरी फैमिली को, मैं चाहती हूँ मिले बच्चों से, रोज़ मिले, उनकी वीडियो कॉल्स भी कराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. लेकिन बात यह है कि अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैं बच्चों का वालिद हूँ तो वालिद की ज़िम्मेदारी क्या होती है? आप बच्चों की मेंटेनेंस पे करें. दुबई में आपके ऊपर अरेस्ट वारंट्स हैं. बच्चों की पैदाइश से लेकर आज तक उन्होंने एक डायपर तक नहीं ख़रीदा बच्चों को, एक सिंगल पेनी मेंटेनेंस में नहीं दिया. उसकी तस्दीक आप उन्हीं से कर सकते हैं. जी वो अगर बच्चे चॉकलेट खाते हैं, बिना अगर साहब ने कहा है तो उसकी तस्दीक आप असद साहब से कीजिए. इसमें मैं कमिट नहीं कर सकता. वो असद साहब के कोर्ट ने ऑर्डर्स किए उनको कि 80,000 पर मंथ दें. उन्होंने 2 महीने दिए मेरा ख्याल, और उसके बाद नो कमेंट्स. ही डिड नॉट, देयर इज नो मनी. कितने पहले ऑर्डर हुआ था मेंटेनेंस देने और का? मेंटेनेंस उनके ऊपर ड्यू है दुबई में डाइवोर्स से लेकर अब तक. जो उनके ऊपर अरेस्ट वारंट्स हैं दुबई में वो उन्होंने नहीं दिए. बाकी की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही हैं. मैं ऑनरेबल कोर्ट से आज भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो उनको कहें कि वो जो मेंटेनेंस का केस है उसको फाइनलाइज़ किया जाए और चीज़ें फाइनलाइज़ किया जाए. यहाँ पर मैं, क्योंकि आपके कैमरास यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं एक मैसेज यहाँ पर सभी को देना चाहती हूँ. मीडिया में जितने लोग मुझे जानते हैं, दे आर वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे उन्होंने मेरे नाम पे पैसे लिए हैं. मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे नाम पे आपने इनको कोई पैसे नहीं देने हैं. मैं किसी चीज़ की ज़िम्मेदार नहीं होगी कल को, क्योंकि मैं खातून को जानती हूँ बहुत इज़्ज़तदार घराने से. मैंने उनको 4 साल पहले तकरीबन 12 लाख रुपए वापस किए जो इन्होंने मेरे नाम पे उधार लिए थे. तो प्लीज़ मेरे नाम पे किसी इनको आप उधार देंगे, आप रिस्पॉन्सिबल. थैंक यू मैडम. बेबी फ़ौरन लेके घर चलो, उसको मोबाइलाइज करा गाड़ी. सर अपने साथ चलो. मैं आपके साथ मैं इसको ना नेबुलाइज करना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा. सर मैं इसको नेबुलाइज करने के लिए घर भेज रही हूँ हॉस्पिटल. तो फिर मैं इधर ही हूँ, मैं आ रही हूँ. किसी बच्चे को नहीं, दोनों बीमार हैं, लेकिन वो अभी डॉक्टर ने मना किया, हॉस्पिटल से नहीं जा सकता. यहाँ पे ये आप हॉस्पिटल लेके जा रही हैं? जी हॉस्पिटल अभी. बेटी का नाम क्या है? अमल खान. अमल खान. मीडिया को रोक दिया गया, क्या आप ये समझते हैं? जी सर, असल में ये शख्स जो है असद बशीर, ये सिर्फ चाहता है मीडिया अटेंशन, तमाशा और ड्रामा, जो कि हमेशा से कर रहा है. इसको खबरों में आने का शौक है. बेसिकली काम धंधा तो है कोई नहीं. मैंने ऑनरेबल जजेस से कहा मैं कराची से आई हूँ, बच्चे मेरे बीमार हैं, वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकते. आपने देखा जज साहब ने कहा कि चलें आप फिर भी लेके आए. मैं फिर भी ले आई हूँ इनको.
जज साहब ने खुद देखा, जज साहब जो भी ऑर्डर करेंगे हमें कबूल है। आप बच्चों से हर वक्त मिलें, लेकिन आप अपनी टिकट खर्च करें, आप आएँ, आप बच्चों का खर्चा करें, उनका मेडिकल दें, आप उनका खाने पीने का खर्चा दें, आप मिलें। मगर इस शख्स को सिर्फ और सिर्फ जो है वो मीडिया अटेंशन चाहिए। और अगर आप मेरे बच्चों की बात करें तो ये उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, मगर मैं फिर भी इनको कहती रहती हूँ कि आप उनसे बात करें, मिलें। ज़ाहिर बात है, अगर कोई शख्स आपके साथ, बच्चों के साथ अच्छा रहेगा, उनसे प्यार करेगा, उनको कुछ उनकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूट करेगा, तो बच्चे उससे बात करना पसंद करेंगे ना। तो ये सिचुएशन है, आज की सारी कार्रवाई आपके सामने, अब आप देख लीजिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मैडम आप साथ साथ सुपरस्टार भी हैं, लोग आपसे इतना प्यार का इज़हार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब की जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो वेलकम भी करते हैं सारा। आज डेट में मैडम आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन आप दोबारा वेलकम। कोविड के दिनों में ये मुझे कहते हैं कि आप ट्रैवल करें बच्चों के साथ। बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है, बच्चों की सेहत मुतासर हो रही है, बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। आप मुझे एक बात बताएं कि अब इस हालत में ये मेरा बच्चा कोर्ट में है, मतलब आप क्यों नहीं आते हैं कराची मिलने? बच्चे का नाम क्या है और अभी क्या है, तो आपके अदालत में मेडिकल में दे दिया है, सख्त बीमार है ये, कि इनको टेम्परेचर भी आपको यकीन नहीं आ रहा तो चेक करें। मुझे समझ नहीं आती कि मैंने मेडिकल रिपोर्ट भी दी है। पता नहीं बच्चों को इस टॉर्चर से गुजारने का क्या मकसद है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हम कराची से हैं, द एंटायर टीम, UNB लॉ एसोसिएट्स, 5 मेंबर्स, मेरी वालिदा साहिबा जो है, शी इज़ नॉट वेल, उनको शकीका का पेन रहता है। आपको पता है कितना डेंजरस होता है, वो दूसरी बार अभी फिर कोर्ट में आई। तो कोर्ट जब भी हमें ऑर्डर करेगा, लास्ट टाइम भी वो यहाँ पर मौजूद थे, अभी हम निकले ही नहीं हैं और प्रेस रिलीज जारी हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो कोर्ट की रिस्पेक्ट। आज आप बच्चों के हमरा आई हैं, मिलवाएंगे आज बच्चों से? नहीं, कोर्ट जब भी एक्चुअली कोर्ट का कोई ऑर्डर ऐसा रिटर्न ऑर्डर है नहीं, और अभी हम उस ऑर्डर को मांग रहे हैं कोर्ट से कि हमें कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर करें तो हम बच्चों को मिलवाएंगे। और हम चाहते हैं बच्चे मिलें, मैं भी बाप हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चे बाप से मिलें, और बाप से मिलने को कोई अदालत रोक नहीं सकती, ना ही हम रोक सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अदालत को गलत तरीके से गाइडलाइन दिया जाता है। हम इस डेट पर आए थे, हमारी प्रेजेंट लगी थी, लेकिन हम जैसे ही निकले हमारे पीछे एक ऑर्डर कर दिया गया और 5000 रुपये पेनल्टी करा दी गई। तो जिस तरह से ये रवैया रखा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये दो माँ बाप की लड़ाई नहीं है, दो दुश्मनों की लड़ाई है। अच्छा, क्योंकि जो बाप है उसके अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर ही नहीं है। अगर वो बाप अपने आप को समझते हैं, और मैं उनको ऑफर कर रहा हूँ कराची आएँ, डेली मिलें। इस वक्त कोविड पेंडेमिक चल रही है, बच्चों का आप देख रहे हैं, ओमिक्रॉन नामी एक नया वेरिएंट आई है। आप मुझे बताएं, कराची बच्चे ट्रैवल करके यहाँ आते हैं, 3 लोग फैमिली के ट्रैवल करके आते हैं। अगर ये कराची आ जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं खुद इन्हें कह रहा हूँ कि हम डेली मीटिंग के लिए तैयार हैं, बच्चों से मिलें, इनका हक है, बच्चे इनकी औलाद हैं। हम कौन होते हैं मना करने वाले? अदालत कौन होती है मना करने वाली? वकील कौन होता है मना करने वाला? लेकिन कानून को मद्देनजर रख के करें, कानून की बालादस्ती को कायम रखें, अदालत का एहतराम हम सब पे फ़र्ज़ है। अगर आप अदालत के फैसले को नहीं मानते तो इसका मकसद ये है कि फिर आप अदालत को समझते ही नहीं है। हमें जब भी अदालत ने बुलाया, हमने अदालतों में पैरवी की, हम अदालतों में आए और हम अदालतों में आते रहेंगे। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम अपने क्लाइंट को ख़राब करें या अदालत के किसी हुक्म को ना माने, लेकिन चूँकि रिटर्न ऑर्डर नहीं है, बच्चों से मीटिंग का कोर्ट ने ऑर्डर किया, स्काइप कॉल कराई जाए, हम स्काइप कॉल कराते हैं। अब इनका टाइम नहीं होता, ये पाकिस्तान में होते नहीं है, बल्कि कुछ लोग अभी मीरा मलिक साहब को कॉल करते हैं कि आपके हस्बैंड ने पैसे देने, आप पैसे दे दें कर्जे के लिए। लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं मेरे क्लाइंट को कि 2 करोड़ देने, 5 करोड़ देने। अभी तो वो मैटर कोर्ट में लाइक ही नहीं आ रहे हैं। लोग इनको कॉल्स करते हैं कि जी आपके साहब का शौहर ने हमारे 5 करोड़ देने, आपके साहब का शौहर ने हमारे 3 करोड़ रुपए देने। तो उससे तो मीना मलिक की पर्सनैलिटी और ख़राब हो रही है। कैसे शौहर से शादी की थी कि जो शौहर लोगों से आपके नाम पे कर्जे लेता रहे, आपको कैश कराता रहे? लोग कंप्लेंट्स करते हैं, कॉल्स करते हैं कि मीना जी आपके हस्बैंड ने हमारे 2 करोड़ रुपए देने वीज़े के लिए लिए थे, आपके हस्बैंड ने 5 करोड़ रुपए देने जुबली बनाने के लिए लिए थे। तो आप तो मेरे क्लाइंट को कैश कर रहे थे, आपने शादी थोड़ी की थी, आपने बिजनेस किया मेरे क्लाइंट के साथ। तो बात ये है कि आपने तो मेरे क्लाइंट को ख़राब भी किया, उसकी पर्सनैलिटी ख़राब की, बच्चों को आपने बेयार और मददगार छोड़ दिया। 40,000 रुपये में आप बताएं बच्चों का कहाँ से खर्चा पूरा होगा? 4 लाख रुपये बच्चों की मेंटेनेंस आती है। बच्चे कराची के अंदर एक बहुत अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, बच्चों की ट्यूशन है, बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, पिज़्ज़ास खाते हैं, वो सब माँ कहाँ से लाएगी? माँ तो सिंगल पर्सन है ना, कमाते तो आप हैं। आपको सोचना चाहिए, आप बाप बने, आप आगे आएँ, आप आगे आएँ। इंसानी बुनियादों को मद्देनज़र रखते हुए एक माँ का एक हक है
कि उसको प्यार मिले। सेल्फी के बारे में क्या कहेंगे जमील भाई? देखिए ये पाकिस्तान की स्टार है और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि स्टार्स के साथ अपनी तस्वीर बनाए, तो मुझे भी अच्छा लगा इनके साथ तस्वीर बनाना। बाकी और जाहिर बात है हमें तो दुख होता है ना इस चीज़ का। बच्चों बेटी को लूट के खा गया। बाप ऐसा होता नहीं, ये तो ना बाप है ना खावंद है। उसके जितने पाकिस्तान में प्लाट थे बेचे, इसको भेजे। पैदा होने से आज तक बच्चों के सारे खर्चे खुद कर रही है। पैदा होने के लिए भी इधर से 30 लाख हमने भेजा था, और ऊपर से बकवास करता है, किरदार खुशी करता है उसकी। और इसके लिए हम क्या करेंगे फिर? बातें तो बहुत सारी हैं करने को, लेकिन मुझे अपनी डिग्निटी को देखना है। आई डोंट वांट टू लुक एट हिम। एक शख्स जो बाप होने का दावा करता है, उसने कभी बच्चों की मेंटेनेंस नहीं पे की है। मैं बच्चों की पैदाइश से लेकर अब तक अपने बच्चों की ट्रैवल, खर्चा, मेडिकल सब कुछ खुद देख रही हूँ। बच्चों की अम्मी एक मिनट मीडिया बात हो रही है। वांट टू मीट हिम Hello. बट यू लाइक योर डैड एट होम, राइट? ये मेरे वालिद साहब को डैड बोलते हैं। आ जाइए मैडम, आ जाइए मैडम। जी जी जी, अब सर 6 लोग मेरे लॉयर्स ट्रैवल करते हैं, हमें 1 मिलियन कॉस्ट पड़ती है। और उसके बाद क्या होता है जी, ये एक शख्स कराची बच्चों से मिलने नहीं आता, ना ये वीडियो कॉल करना चाहता है, ना ये बच्चों से कराची मिले रोज़ मिले, बट ही डजंट वांट टू मीट। व्हाट ही वांट्स इज ही वांट्स मीडिया अटेंशन। मेरे नाम पे इन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार खाए हुए हैं। बहुत सारे रिस्पेक्टेबल लोग हैं, मैं जानती हूँ उनको, मेरी उनसे बात हुई है। कुछ लोगों के तो मैंने पैसे भी वापस किए 3-4 साल पहले। मेरे नाम पे ये लोगों से पैसे लेता है, केस के नाम पे ये लोगों से पैसे लेता है। ही इज़ अ फ्रॉडुलेंट। इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसके पूरे ख़ानदान का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। द पॉइंट इज़ कि एक शख्स आपको कोर्ट्स में आके ब्लैकमेल कर रहा है। फॉर वॉट? लोगों की तलाक़ें होती हैं, अपने बच्चों से मिलना है, आप मिलें। और अब क्या चाहते हैं? पैसे तो मैं आपको नहीं दूँगी, आपने जितनी ब्लैकमेलिंग करनी है आप करें। देयर इज़ नो मनी, आई विल नॉट गिव हिम एनी मनी एनी मोर, बिकॉज बच्चों को अगवा करके दुबई लेके गया, मैं बच्चों को वापस लेके आई हूँ। मेरी 20 प्रॉपर्टीज़ मैंने सेल करके बच्चों पे पैसे खर्च किए और बच्चों को लेके आई हूँ। इसने बच्चे सेल किए हैं मेरे ऊपर 2-3 दफ़ा, जिनके मेरे पास मौजूद हैं सारे एविडेंसेस एंड एवरीथिंग। नाउ ही वांट्स मोर मनी, आई डोंट हैव एनी मनी। दुबई में ये वांटेड है, इनके अरेस्ट वारंट्स हैं। अमेरिका ने इनको निकाल दिया है, अब ये यहाँ पाकिस्तान में गंद मचाते फिर रहे हैं। सो ही इज़ जस्ट अ पीस ऑफ ट्रैश। आज के हियरिंग में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी जहाँ पर लॉयर्स की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी, मेरी फैमिली भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे आज हेल्प किया है हमारे इदारों ने किया है। ख़ासतौर पे पुलिस ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, क्योंकि एक ऐसा मौका कोर्ट में ऐसा भी आया था कि जब उस शख्स की ये पूरी तमन्ना थी कि वो मुझे प्रोवोक करे, मेरी वालदा साहिबा को, उसने बहुत सारे अल्फाज ऐसे कहे कि जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसे में वो चाहता था कि किधर कोई बहुत ज़्यादा सीन बने और कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल जो पुलिस हियर, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और एक ऐसी सिचुएशन जो कि हो सकती थी जिसको उन्होंने कंट्रोल किया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया।